अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता जैसे हर व्लॉग में होता है। तो अभी ना आज मेरा दिल कर रहा था, ये मैं लेकर आई भी थी मसाला लच्छा पराठा। मैंने कभी भी पहले मसाले वाला लच्छा पराठा नहीं कभी खाया। लच्छा पराठा क्या, कोई भी पराठा मैंने मसाले वाला नहीं खाया हुआ। मैं काफ़ी जगहों पे देखी थी, कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जिसमें लोग ना ये बना रहे होते थे मसाले वाला पराठा। तो मेरा बहुत दिल करता था, मुझे वैसे होता था कि पता नहीं कैसा होगा। तो फिर मैं जो मेरा ग्रोसरी स्टोर है मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर वैसे मैं लेने सिर्फ प्लेन वाला पराठा गई थी क्योंकि मैं दिल कर रहा था कि बाहर वाला पराठा खाने को। वैसे तो मैं घर पे अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन कभी नहीं दिल करता। तो मैंने इतना ढूंढा, मुझे और पराठे मिले थे लेकिन वो सब के सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। सिर्फ एक ये मसाले वाला था जो सिर्फ 6 पीसेस वाला था। तो फिर मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ, इतना मज़े का लगा मुझे। मैंने इसको ना जब मैं इसको लेकर आई थी तो मैंने अचार गोश्त के साथ खाया था, तो वो तो बहुत मज़े का लग रहा था। लेकिन ये फिर मैंने कल दाल बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ खाती हूँ आज। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था दाल के साथ, पाकिस्तान में हम लोग खाते थे ना वो, पता नहीं, अब कुछ लोग उससे खाते हैं, ज़्यादातर लोग उससे खाते हैं, उनको पता होगा। वो जो कुलचा होता है और उसको हम लोग जो पानी लगा के और फिर हम लोग उसको जो फ्राई करते हैं ना, तो मेरा इतना दिल कर रहा था, मुझे वो बहुत पसंद है। लाइक फ्राई नान जो होता है उसको अंडे के साथ या कोई भी रात का बचा हुआ जो भी सालन होता है लेफ्ट ओवर, मुझे उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो यहाँ से कुलचा मिलता है लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है ना। वो हम लोग खुद लगवाते थे तंदूर से, उसको बोलते थे कि आपने कच्चा लगाना है नान, फिर हम लोग उसको खुद फ्राई करके बनाते थे ना, तो बहुत क्रिस्पी बनता था वो जो तिलों वाला नान होता है वो। अच्छा, साथ में मैंने पराठा लिया था और पराठा इतना छोटा सा था क्योंकि जो इंडियन रोटियां होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। पहले मैं जब मैंने नई नई रोटी बनानी स्टार्ट की थी ना, मैं बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाती थी, मुझसे बड़ी बनती ही नहीं थी। लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई हुई है, तो अब मैं बड़ी बना लेती हूँ। लेकिन ये छोटी बहुत क्यूट लगती हैं। तो ये एक ही रोटी थी, वैसे तो उसके अंदर और भी थी लेकिन मैंने सिर्फ एक रोटी ली थी और साथ में मैंने ये ब्रेड ली थी और उसको मैंने टोस्ट कर लिया था बहुत क्रिस्पी सा। और साथ में मैंने चेरी जैम और क्रीम चीज़, जो जैसे पाकिस्तान में हैप्पी का होते हैं यहाँ पर लाफिंग का हुआ है, तो वो क्रीम चीज़ मैंने साथ में ले ली थी। और ये था मेरा ब्रेकफास्ट और साथ में मैंने अंडा ले लिया था। तो ये दाल मैंने जो मिक्स वाली दाल होती है ना, चना दाल, और साथ में जो वो होती है मूंग मसूर वाली दाल, येलो और ऑरेंज वाली, तो ये बोली थी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्रश कर रही हूँ, ब्लैक पेपर को करती जा रही हूँ। बाद में मुझे पता चला ये तो बंद था, इतनी देर में लगी रही और बाद में मुझे पता चला, फिर मैंने इसका ऊपर से लिड उतारा था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी सैलून, मुझे हेयर कट करवाना था और ये मेरे घर के पास ही है, दी हेयर इसका नाम है सैलून का। और यहाँ पर जिस लड़की ने मेरी कटिंग की थी ना, पता नहीं इसका क्या नाम था, बहुत अजीब सा था, लेकिन जो भी था ना, इस लड़की ने मेरी इतनी अच्छी कटिंग की थी, इतनी अच्छी मेरी पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुई। मैं 1:30 यहाँ पर गई थी, 1:30 की अपॉइंटमेंट थी। फिर मेरा मैंने हेयर वॉश भी करवाने थे, वो करवाया। फिर उसके बाद इसने मेरी कटिंग स्टार्ट की, फिर इसने मेरे बाल ब्लो ड्राई किए, फिर इसने मेरे बाल स्ट्रेट किए, फिर इसने दोबारा से कटिंग की, फिर इसके बाद दोबारा से इसने मेरे बाल ड्राई किए, फिर इसने स्ट्रेट किए और फिर उसके बाद से कटिंग की। इतना टाइम लगा के इसने मेरी कटिंग की थी ना, मैं 3 बजे वहाँ से फारिग हुई थी। मतलब इतना टाइम कभी भी मेरा कटिंग करवाने में नहीं लगा, लेकिन बहुत अच्छी इसने कटिंग की थी। वैसे मेरे बाल ना बहुत लंबे हुए थे, काफ़ी लंबे हुए थे, तो मुझे बीच में दुख भी हुआ था कि मैं इतने बाल छोटे करवा लिए हैं। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा फिर छोटे नहीं करवाए थे मैंने। लेकिन ना वो जो लड़की थी ना, वो भी मुझे कह रही थी कि इतने ज़्यादा छोटे आपने बाल करवा लिए, काफ़ी लंबे बाल हुए थे मेरे। इतने ज़्यादा बाल गिर गए ना, कुछ मेरे लैप में थे जो मैंने आपको पहले दिखाया, और नीचे तो इतने ज़्यादा गिरे हुए थे। दुख हो रहा था मुझे, और ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी मैं कटिंग करवाती हूँ ना, उसके बाद मुझे दुख होने लग जाता है कि मैंने अपनी कटिंग क्यों करवाई है। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान से वापस आई थी ना, तब से तो मैंने कटिंग करवाई ही नहीं थी, लेकिन काफ़ी बाल ख़राब हो गए थे नीचे से। ट्रिमिंग ज़रूरी भी होती है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो आज करवा ही लेती हूँ। और कटिंग तो मैंने आपको बताई नहीं कि मैंने कौन सी करवाई थी। तो मैंने बटरफ्लाई हेयर कट करवाया था, मेरा काफ़ी देर से दिल कर रहा था कि मैं हेयर कट करवाऊँ, तो बस फिर करवा ही लिया मैंने। उसके बाद मैंने आना था केमिस्ट वेयर हाउस क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी।
यहाँ से मुझे ना काजल लेना था और रिमल का बहुत अच्छा काजल मिलता है, तो मैं वो लेने आई थी यहाँ पर। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना, तो मैं वहाँ पर ना स्मोकी आइज़ करके जाती थी। वो होती नहीं ऊपर नीचे काजल लगा के जो आइज़ होती हैं, कोल आइज़, वो करके जाती थी। और तो क्या फिर वो मैंने सोचा कि मैं फिर से करूँगी, वो मेरा दिल कर रहा था। तो मैं पहले भी लेकर गई थी एक काजल, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। और मैं आपको बताऊँ, अभी जब मैं ये वाला काजल घर लेकर गई थी ना, तो ये भी गायब हुआ था। उसके अलावा मैंने यहाँ से ना इतनी देर लगा के मुझे ये वाला कलर नज़र आया जो मुझे थोड़ा पसंद आया। ये 5.3 था लॉरियल का, तो फिर मैंने ये ले लिया। साथ में मैंने लिया था मॉइस्चराइजिंग लोशन, मेरा ख़त्म हुआ था। पहले मैं निविया वाला यूज़ करती थी। निविया का जो होता है ना वो कोको बटर वाला, वो जिसकी बहुत मज़े की स्मेल होती है, वो वाला। लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने सोचा कि एविनो का ले लेती हूँ, ये जो डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है इसका, वो वाला। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो 4 हैंडल लगा के मैंने सोचा था जो हेयर कलर कौन सा लूँ, तो फिर मैंने ये वाला लिया था 5.3 लॉरियल पैरिस का। और ये अब मैंने करवा लिया कलर। इसमें 20% जो वॉल्यूम था वो था, लेकिन वॉल्यूम बोल रही हूँ, इसमें 20% डेवलपर था, लेकिन मैंने इसको 30% के साथ लगाया था क्योंकि मुझे थोड़ा लाइटर शेड चाहिए था। मेरे बाल ऊपर से ना डार्क हो गए हुए थे, फिर मैंने यही लगाया था 30% के साथ, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था इसका। उसके बाद मैंने ढेर सारे शीट मास्क लिए थे, कुछ फुट मास्क थे वो लिए थे, फिर कुछ फेस मास्क लिए थे, और कुछ मैंने आई शीट मास्क जो होते हैं वो लिए थे। जो से शीट मास्क मेरे थोड़े डिफरेंट से नज़र आए ना, जैसे ये फुट मास्क था, तो उस तरह के भी मैंने जो भी नज़र आए, तो जिनमें ऑफ भी था तो मैंने सारे ले लिए थे। और इसके अलावा मैंने जो मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये वैसे मैं बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ, फेस के लिए तो मैं यूज़ नहीं करती ये वाले मॉइस्चराइजिंग लोशंस वगैरह। और बाकी मैंने गार्नियर का लिया था। बाकी मैंने ये ला रोश पोसे का जो फेमस इनका सनस्क्रीन है वो लिया था। और इसके अलावा मैंने ये एक टूल होता है कॉर्न्स के लिए और ड्राई फीट वगैरह के लिए, तो फिर मैंने अगर हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये वो वाला यूज़ करते हैं टूल, तो मैंने ये लिया था। और साथ में ये फुट स्क्रब लिया था मैंने, पॉलिश एंड ग्लो वाला फुट स्क्रब लिया था। और वो जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने काजल लिया था, वो मैं कहीं वहीं भूल आई थी, पता नहीं कहाँ पर कहीं मैंने रखा ही थी, उसका शायद बिल भी नहीं हुआ था। और क्योंकि मैंने वहाँ पर ना कोई ट्रॉली वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी, और वहीं का वहीं मैं छोड़ आई थी उसको। जिस चीज़ के लिए मैं गई थी, मैं वैसे ना उसी चीज़ के लिए गई थी, लेकिन वो मैं वहीं की वहीं भूल आई थी फिर। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर ना बनाने वाली हूँ चिकन फ्राइड राइस। और मैं सिर्फ चिकन फ्राइड राइस जो होते हैं ना, मतलब साथ में मैं इसके कुछ और नहीं बनाऊंगी, ये सिर्फ इसी तरह हम लोग खाएंगे। नेक्स्ट डे में कुछ और बना लूँगी शायद। तो यहाँ पर अभी बस मैंने 3 अंडे लिए थे, उनको प्यारा सा कलर दे दिया था मैंने जर्दा रंग डाल के, और बीच में इसके मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। और उनके अब टुकड़े करके इसको मैं साइड पे निकाल दूँगी बस। मुझे अंडे इतने पसंद है, मैं इतने शौक से अंडे खाती हूँ। अभी भी जब मैंने ये अंडा बनाया था ना, तो आधा तो मैंने साइड पे वैसे ही निकाल के ना खा लिया था। मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं बनाती हूँ ना इस तरह का। वैसे भी चाइनीज़ में जब हम लोग इस तरह का अंडा वगैरह बनाते हैं ना, तो वो तो वैसे मुझे ये राइस वगैरह में बहुत मज़े का लगता है। कोई भी चीज़ हो ना, अगर सिर्फ प्लेन चिकन का सालन भी होगा ना, उसके साथ जैसे बॉइल्ड एग्स होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। और ये अब यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ, तो उसके अंदर अब मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने गार्लिक ऐड किया था, जो चॉप वाला होता है वो, और साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। ये मैंने शायद 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया था, यहाँ पर ज़्यादा लिया था मैंने। और साथ ही मैंने इसके अंदर सॉसेज, जितनी भी चाइनीज़ सॉसेज होती हैं, जैसे चिली सॉस और सोया सॉस और विनेगर, 2 टेबल स्पून मैंने सारे ऐड कर दिए थे। और साथ ही मैंने अजीनोमोटो भी ऐड किया था इसके अंदर, और ब्लैक पेपर ऐड किया था, और सॉल्ट ऐड किया था। और साथ में मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर भी ऐड की थी। और बस मिक्स करके उसको मैंने कवर करके साइड पे कह रही हूँ, कवर करके टेंडर होने के लिए रख दिया था। और अब ये मैं ना इस तरह यखनी नहीं होती जैसे चिकन की, उसके मैं इस तरह छोटे छोटे पीसेस करके ना तो मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो तो बस मैं इसको ओवन में माइक्रोवेव में इसको थोड़ी देर के लिए हीट करूँ, और ये बस मेरी यखनी बन जाए। और ये मैं पहले इसको फ्रीज़ करती हूँ, उसके बाद मैं इसको टुकड़े करती हूँ। आज मैंने 2 दफ़ा टुकड़े बोल दिया है। अब जब चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गया, तो वैसे तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसको कवर करके रखने की, लेकिन फिर भी बस मैंने रख दिया। और उसके बाद मैंने जितनी भी वेजीज़ थी, जैसे कॉर्न थी मेरे पास, और कैरेट्स थे, और
मटर थे और साथ में शिमला मिर्च थी थोड़ी सी मेरे पास, फ्रोजन नहीं थी, तो वो बस मैंने इसके अंदर ऐड की, बस इसको मिक्स किया, यखनी डाली और मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, अब इसको कुछ लोग बोलते हैं चाइनीज़ बिरयानी, और मुझे नहीं पता वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी चाइनीज़ बिरयानी नहीं होती। जैसे हम लोग चिकन फ्राइड राइस बनाते हैं वैसे ही होता है, लेकिन शायद हम लोग इसकी, जैसे हम लोग बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं तो इसी तरह इसकी भी लगाते हैं लेयर्स, इसलिए शायद लोग इसको चाइनीज़ बिरयानी बोलते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्यों बोलते हैं। अब जब मैंने इसकी लेयर्स लगा दी ना, तो अब क्योंकि राइस बिल्कुल ब्लैंड थे, उसके अंदर भी मैंने फिर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर दिया ऊपर से, और जो सॉसेस थी जैसे चिली सॉस और बस सोया सॉस मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, और साथ ही मैंने थोड़ा सी ब्लैक पेपर चावलों के हिसाब से जितनी ज़रूरी थी वो मैंने ऐड कर दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ज़रदा रंग ऐड कर दिया था, और जो जितना भी अंडा था जिसको मैंने साइड पे रखा हुआ था और मैं साथ साथ खा रही थी, तो वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। और बस अब मैं इसको कवर करके इसको दम पे रख दूँगी। और शायद मैंने इसके अंदर ज़रदा रंग भी डाला है, क्योंकि कुछ लोग नहीं वैसे पसंद करते ज़रदा रंग, वो ऑप्शन होता है, लेकिन मुझे इसकी कलर, मुझे पसंद है कलर, मेरे बस चलिए मैं चीज़ में कलर डाल दूँ, तो बस इसलिए बस मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। और अब मैं इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो इसके ऊपर मैंने सॉसेज ऐड की थी ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, और जो चिकन पाउडर ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना 2 कप लिए थे चावल के, और फिर इसको मैंने ना एक कनी छोड़ के, जैसे बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं ना, वैसे मैंने बॉईल कर लिया था, और ये बहुत मज़े के बने थे। वैसे मुझे इस तरह प्लेन पसंद तो नहीं है, वो हमजा को ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने बहुत मज़े से खाए थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।